अनामिका अर्थात जिसका नाम ही ना हो, लेकिन इसका नाम अनामिका है। जी हाँ, अंगूठे से चौथी उंगली, कनिष्ठा के बाद वाली उंगली जिसे अनामिका कहा जाता है, इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। यह सूर्य की उंगली है जिसे फिंगर ऑफ सन, फिंगर ऑफ अपोलो, यह बुद्धि की, यह यश की, यह कीर्ति की उंगली है। इसे फिंगर ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है अनामिका अर्थात रिंग फिंगर। शुरू करते हैं। रिंग फिंगर में 3 पोरवे उपस्थित होते हैं, ऊपर का पोरवा, मध्य का पोरवा और निचला पोरवा, जो मुख्य रूप से गांठों से मिल करके, उनके हड्डियों से मिल करके बनी होती है। अगर किसी व्यक्ति में नीचे का गांठ ही दिखाई दे, ऊपर का गांठ ना दिखाई दे, ये गांठ दिखाई दे, ऊपर का गांठ ना दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिकता की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति में धर्म संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें न्यूनता देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक चीजों में रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन यदि उनका ऊपर का गांठ सिर्फ दिखाई दे, ये गांठ न दिखाई दे, सिर्फ ऊपर का गांठ दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति कमजोर दिल वाला होता है, धर्म भीरू होता है। जिनके हाथ में गांठी न हो, ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सफल होता है। समाज के नेतृत्व की क्षमता होती है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके रुचि लेता है, सफल होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उद्देश्यपूर्ण काम करते हैं। इनके काम करने का एक उचित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रयत्न रहते हैं। अब यदि अनामिका की लंबाई की बात करें हम, अनामिका की लंबाई की कुछ स्थितियां बन सकती है। यदि यह अनामिका लंबी हो, काफी लंबी हो, या यूं कहें कि अगर इतनी लंबी हो जाए कि यह मध्यमा के बराबर हो जाए। अब ये उंगली किस चीज की उंगली है? सूर्य की। सूर्य किसके अधिष्ठाता है? सूर्य तेज के। सूर्य में तेज होता है और इसी तेज के कारण मनुष्य के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश से उसकी बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होने से उसका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से उसे यश, वैभव इत्यादि चीजों की प्राप्ति होती है। अब यहां अगर बहुत ज्यादा सूर्य का तेज, अब ये अगर उंगली लंबी होगी तो इसका मतलब है कि सूर्य का क्षेत्र बढ़ेगा। सूर्य का क्षेत्र बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति में अहंकार की भावना बढ़ेगी, यश ख्याति तो बढ़ेगी उसकी, लेकिन थोड़ा ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। वो अपने में किसी को लगाएगा नहीं। ऐसा व्यक्ति की प्रकृति दूषित हो जाएगी, दुष्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपना हित साधन करने के लिए कोई भी अवसर नहीं कमाएगा। अगर अपना 1 रुपये का फायदा हो रहा हो, किसी का 100 रुपये का नुकसान हो रहा हो, तो उससे भी ऐसा व्यक्ति चूकेगा नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है। अगर अन्य भी नकारात्मक उसके हाथ में चीजें दिखाई दें, उनकी अन्य रेखाएं पर्वत भी नीच स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट हत्यारा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के भरोसे काम करते हैं। अगर उनका अन्य चीज नकारात्मक हो और वो अगर अच्छे जगहों पे ना पहुंचे, अर्थात उनकी प्रगति ना होती हो, तो ऐसे व्यक्ति निराशावादी होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे की प्रगति से जलन महसूस होती है। ऐसे में उनका नुकसान पहुंचाने का हमेशा सोचते हैं। ये सिर्फ अपना उन्नति चाहते हैं। इनके सामने अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा हो तो उनसे यह द्वेष रखते हैं और उनसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मध्यमा से छोटी हो लेकिन अनामिका के यदि बराबर हो जाए, मध्यमा से छोटी हो लेकिन अनामिका के
बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है, तर्जनी किसके अधिष्ठाता है? गुरु, भाग्य के, सत्कर्म के, धर्म के, और ये यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि, ज्ञान के। अब इन दोनों का जो सामंजस्य होगा, दोनों उंगलियां अगर बड़ी हो जाएं, तो जाहिर सी बात, इससे व्यक्ति के भीतर एक पॉजिटिव ग्रोथ होगा। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित तो होगा ही, उसकी ख्याति भी बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित तो होगा ही, प्रतिष्ठा के साथ साथ वह सफल भी होगा। धन की कमी नहीं रहेगी, उसमें दया, प्रेम, करुणा, इन सब चीजों का समावेश रहेगा। वो अपना हित तो देखेगा ही, साथ ही साथ सामने वाले का भी हित का ध्यान रखेगा। यह सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का समाज में हमेशा यश होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हैं। अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, ऐसे कवि हो सकते हैं। अब तीसरी स्थिति अगर हम देखते हैं, यदि अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी हो जाए, ये तर्जनी उंगली लंबी हो, अनामिका इससे छोटी हो जाए, तो क्या स्थिति बनती है कि ऐसा व्यक्ति कला का प्रेमी होता है, कलाकृतियों, चित्रों इत्यादि को बनाने में बहुत रुचि लेता है और उन्हें बेच करके धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, भले उसकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, वो खुश रहता है, वह संतुष्ट रहता है। उंगली छोटी है, किससे? तर्जनी से, लेकिन सूर्य उसकी अच्छी स्थिति में रहता है। अब यदि तर्जनी से अनामिका छोटी हो और उसका आगे का हिस्सा नुकीला हो, ये जो हिस्सा है नुकीला है, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति सफल संगीतज्ञ होता है, चित्रकार होता है। संगीत के क्षेत्र में इसकी विशेष रुचि होती है। ये अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों का अच्छा जानकार होता है और इसी से इसकी ख्याति होती है। संगीत में इसकी विशेष रुचि होने के कारण इसे बहुत दूर दूर तक जाना जाता है। लेकिन यदि अगला भाग वर्गाकार हो, या अगला भाग उंगली की वर्गाकार हो, ऐसी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति कला के माध्यम से धन एवं यश कमाता है, अर्थात चित्रकार हो सकता है, कला के अन्य साधनों का उपभोग अच्छे तरीके से करता है। लेकिन यदि अगला भाग चपटा हो, यह थुला ना हो, चपटा हो, तो ऐसा व्यक्ति इतिहास से संबंधित चीजों से लाभ कमाता है। उसे इतिहास का अच्छा ज्ञान होता है, इतिहास में उसकी रुचि अच्छी होती है। लेकिन सभी स्थिति अच्छी हो और तर्जनी के बराबर हो, तो ऐसा व्यक्ति ख्याति के लिए, मतलब समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमेशा भूखा रहता है। धन मिले ना मिले, यश मिलना चाहिए, ख्याति मिलनी चाहिए, समाज में दो चार लोग जाने, उनकी इज्जत करें, वो जहाँ जाएं तो लोग उनके पीछे आए। जैसे आजकल होते हैं लोग कि जहाँ वो जाएं तो उनकी ख्वाहिशें होती है कि दो चार लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगे। ऐसे व्यक्ति समाज में ख्याति पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। अब हम अनामिका के झुकाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनामिका के झुकाव की 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति, वह कनिष्ठा के तरफ झुकी हो, यह इसकी उच्चतम स्थिति है। इसमें यह सूर्य की उंगली है और यह बुध की उंगली है। तो बुधादित्य योग या बुध आदित्य योग बनता है। मतलब बुध किसके देवता हैं? बुद्धि के, सुंदरता के, चतुराई के। आदित्य सूर्य किसके देवता हैं? तो ज्ञान के, प्रतिष्ठा के, यश के। अब दोनों का युग्म बड़ा सुंदर, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यापारी होगा, जिस भी क्षेत्र में आएगा नंबर 1 पे रहेगा। यह शुभ प्रभावों को बढ़ा देता है।
विद्वान होता है, हुनरमंद होता है, सफल होता है, सुशिक्षित होता है। लेखक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, प्राचार्य हो सकता है, बड़ा व्यापारी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी समाज में अच्छे कार्य माने जा सकते हैं, उन सारे कार्यों में इनकी रुचि रहती है। पॉजिटिव चीजों से इनको धन मिलता है। ऐसे लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं रहती। यश प्रतिष्ठा मान सम्मान तो होता ही है, साथ में इनकी धन की जो आवक होती है यह भी काफी अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति हर दिशा से अपने आप को परिपूर्ण पाता है। अब दूसरी स्थिति इसकी बनेगी यदि यह मध्यमा की तरफ झुकी हो। अब मध्यमा उंगली होती है शनि की। शनि देवता है अंधकार के, रोग के, कष्ट के, और सूर्य देवता है प्रकाश के। अब सूर्य प्रकाश और अंधकार के बीच में किसी तरह से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। ऐसी परिस्थिति में यह निम्न स्थिति होगी। ऐसे लोगों का सूर्य नीच में स्थित होगा और सूर्य अब शनि के साथ बैठा हुआ है तो शनि रोग देंगे। कैसा रोग देंगे? तो सूर्य से संबंधित रोग देंगे। सूर्य में अग्नि तत्व है तो इससे संबंधित जितने भी तरह के रोग होते हैं वो होने का संभावना है। जैसे अगर अन्य हृदय रेखा भी अगर कमजोर है तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित चीजों का रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को हड्डियों से संबंधित नेत्र विकार हो सकते हैं। तो यदि सूर्य शनि के तरफ झुके हों, कहने का मतलब कि सूर्य आश्रित है किस पे? शनि पे। और शनि किसके देवता है? तो अंधकार, रोग, कष्ट के देवता है, न्याय के देवता है। परिश्रम कराएंगे लेकिन सफलता नहीं दिलाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको सूर्य पर्वत से जिन चीजों का लाभ मिलना है उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा, या काफी परिश्रम या काफी परेशानी एवं परिश्रम के बाद ही यह उन्हें प्राप्त हो पाएगा और उनकी मात्रा भी न्यून हो जाएगी। तो मध्यम स्थिति जब वह सीधी हो, ऐसे व्यक्ति को सूर्य से संबंधित जो उनके गुण हैं वो मिले। अगर अन्य चीजें भी हाथ की उनका सपोर्टिव हुई तो इनके बारे में कहा जा सकता है कि इनको जरूर ये सारी चीजों मिलेगी जो सूर्य के कारण उनको मिलनी चाहिए। लेकिन यदि अगर ये मध्यमा की तरफ झुकी हुई हैं तो इनमें न्यूनता आएगी। ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं। ऐसा व्यक्ति में आलस से भर जाएगा। ऐसा व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और शनि परिश्रम कराएंगे लेकिन वह परिश्रम करेगा नहीं तो क्या होगा? निराशा उसके मन में आ जाएगी। आकांक्षा तो है सूर्य के कारण लेकिन सूर्य उसका दूषित है। आकांक्षा रहेगी लेकिन उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा, मन में निराशा आएगी। अगर अन्य चीज सपोर्टिव नहीं हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने के कारण उसे ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी उच्च महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, अब सक्षमता तो है नहीं लेकिन उसकी इच्छा शक्ति तीव्र है, तो ऐसे में वह क्या करेगा? गलत कदम उठाएगा। अपयश का भी भागी बन सकता है, उस पर कलंक लग सकते हैं, वह गलत कार्यों की तरफ प्रेरित हो सकता है। ईर्ष्या द्वेष की भावना रखेगा, ऐसे में किसी की हत्या भी कर सकता है। तो यह शनि के तरफ जो झुकाव है यह इसकी निम्न स्थिति पाई जाती है। अब
अगर हम अनामिका उंगली के पर्वों की बात करें तो उसके 3 पर्व होते हैं। ये ऊपर का पर्व, मध्यम पर्व और नीचे का पर्व। अगर ऊपर का पर्व बड़ा हो, ये पर्व बड़ा हो, तो क्या स्थिति बनती है? ऐसे व्यक्ति में कलात्मक रुचि बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति में अन्य चीजें भी अगर अच्छी हों तो ऐसा व्यक्ति कला में विशेष रुचि रखता है। अगर ऊपर तिरछा हो, नुकीला हो तो संगीतज्ञ होगा। अगर चौड़ा हो, अन्य कला के क्षेत्र में हाथ आजमाएगा। लेकिन अगर दूसरा पर्व, ये दूसरा पर्व बना तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होता है। जिस क्षेत्र में भी हाथ लगाएगा वो पूरा करके छोड़ेगा। खासकर कला के क्षेत्र में अगर वो किसी चीज की इच्छा रखता है तो वो उसे बिना पाए नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन सबसे अच्छा है कि यदि उसका तीसरा पर्व बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रव्यापी धन कमाता है, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में। अगर इस पे कुछ विशिष्ट चिन्ह भी हो तब तो सूर्य पर्वत के कुछ कहे नहीं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सूर्य पर्वत हमेशा याद रखिए, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के अधिष्ठात्री। ये व्यक्ति को समाज में उत्थान दिलाते हैं, ज्ञान दिलाते हैं, प्रतिष्ठा दिलाते हैं और प्रतिष्ठा के साथ साथ वैभव भी दिलाते हैं। और वैभव कैसे आएगा? तो जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ वैभव होगा। इन सारी चीज़ों को दिलाने वाले सूर्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूर्य मजबूत हों तो नित्य प्रातः सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। आप 15 दिन करके देखें, निश्चित ही लाभ होगा। मुझे तो हो रहा है। आशा है अभी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दूसरे को भी लाभान्वित करें। अगर किसी तरह की कमी है आपको दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीखें। शिक्षक आज के दौर में वही अच्छा है जो हमेशा स्टूडेंट बना रहे। तो हम भी टेक्नोलॉजी के इस दौर में रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।